वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब साथ होंगे, आज यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब साथ होंगे कैमरामैन यश चौहान के साथ अमित सर लाइव। केमिस्ट्री लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है मेरे लाडलों। अब बारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगाज करने की, अपने उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी एनर्जी के साथ और उसी प्यार के साथ, उसी आदर भाव के साथ शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बारी है, शुरू करेंगे पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले मेरा एक संदेश अपने लाडलों के नाम। अब हम कुछ लोग इसका खौफ अपने दिल में बना लेते हैं ऑर्गेनिक का। मैं ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले ये कहता हूं कि चलिए हम और आप मिलके शुरू करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इंटरेस्टिंग भाग अगर कोई होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। चलिए खेलते हैं, एंजॉय करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ और नाम देते हैं यो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो मेरे लाडलों का, मेरे प्यारों का स्वागत है यो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए यहां पर लाडलों, सबसे पहले जहां तक बात हेलो की होती है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन होता है। इसको आप X से रिप्रेजेंट करेंगे और X का मतलब है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। राइट। सो हेलो शब्द दोनों में कॉमन है और हेलो का मतलब होता है, यहां पर हमने जो हेलो बोला है वो हेलोजन के लिए बोला है। वो आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लियर? बस शुरू करते हैं, चैप्टर के नाम को समझने का प्रयास करते हैं। हेलो एल्केन मतलब एल्केन्स में से हाइड्रोजन हटाइए और हेलोजन लगा दीजिए, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय द हेलोजन फ्रॉम एन एल्केन गिव्स राइज टू हेलो एल्केन। सीधी सीधी सी बात है भैया, एल्केन में से हाइड्रोजन निकालिए और जितने हाइड्रोजन आप निकालते हैं उतने ही हेलोजन आप लगा दीजिए, उतने ही हेलोजन आप लगा दीजिए। प्लस एक्स का मतलब हेलोजन ऐड कर दीजिए, माइनस का मतलब हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो भैया एल्केन में से जितने हाइड्रोजन आप निकालते हैं, अगर उतने ही हेलोजन आप लगा देते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका बनता है उसको हेलो एल्केन के नाम से पहचाना जाता है। उसको हेलो एल्केन के नाम से पहचाना जाता है, यानी कि उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्केन का सबसे सीधा सा साधारण सा एग्जाम्पल होता है दैट इज CH4। अब CH4 में से आप एक हाइड्रोजन हटाइए, आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन हटा के एक आपने क्लोरीन लगा दिया, बन गया हेलो एल्केन। ये आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी आप दे सकते हैं और दूसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं एग्जाम्पल। चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि ये रहा आपके पास CH3 और ये CH3, इथेन ले लेते हैं। भाई इथेन में से आप, जहाँ तक बात इथेन की करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से, -2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन हटा के आप यहाँ पर 2 क्लोरीन आप लगा दीजिए, 2 क्लोरीन आप लगा दीजिए। ये भी आपका हेलो एल्केन है। मान लो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। नया एग्जाम्पल ये है, आप प्रोपेन ले लीजिए। यहां पर हमारे पास 3 कार्बन वाला एल्केन प्रोपेन आप ले लीजिए बच्चों। अब प्रोपेन में से आप 3 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, -3 हाइड्रोजन। भाई 3 कार्बन है, तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए और तीनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ और यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ। भैया सीधा बन गया CH3, CH2, यहां पर Cl, यहां पर CH और Cl, यहां पर CH
और Cl। ये भी आपका हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है और ये भी हेलो एल्केन है। अगर हम साइंस की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर साइंस लैंग्वेज में इसी साधारण सी लाइन को अगर बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं, नोट करते रहिएगा, साथ के साथ नोट करते रहिएगा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। सीधी सी एक दूसरी परिभाषा, मतलब हेलोजन डेराइव्ड एल्केन्स। क्लियर है? एल्केन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। और आप चाहें तो साधारण भाषा में भी ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन गिव्स राइज फ्रॉम एल्केन गिव्स राइज टू हेलो एल्केन। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से आप जितने हाइड्रोजन हटाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आपके पास, और उसमें से जितने हाइड्रोजन आप हटाते हैं उतने ही हेलोजन आप यहाँ पर लगा दीजिए, और बनता है आपका दैट इज हेलो एरीन, बनता है हेलो एरीन। सो हेलो एरीन में क्या होता है भाई? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। या आप साधारण तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से जितने हाइड्रोजन हटाते हैं उतने ही हेलोजन आप लगा दीजिए और बन जाता है हेलो एरीन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल बेंजीन आता है, राइट? ये आपके पास बेंजीन है, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन में से मान लो आपने एक हाइड्रोजन हटाया, हर पोजीशन पे यहाँ भी, यहाँ और यहाँ। आप जानते हैं बेंजीन पे हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, ये भी है, यहाँ भी है, ये सब जगह। आपने किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, कोई भी आप लगा दें, बन गया है यहाँ से, दैट इज क्लोरोबेंजीन। अर्थात ये आपका एक सुंदर सा एग्जाम्पल हो जाता है, और सुंदर सा एग्जाम्पल हेलो एरीन का हो जाता है। दिस इज हेलो एरीन। मान लो आप यहाँ पर आप दो पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दीजिए, आप दो पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के दो पोजीशन पे क्लोरीन आप लगा दीजिए। भैया आपने मानो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन से दोनों से हाइड्रोजन हटाया और आपने Cl लगा दिया, बन गया, ये भी आपका हेलो एरीन है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले रिपीट करते हैं डेफिनेशंस। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन्स फ्रॉम एल्केन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन गिव्स राइज टू, किसको राइज देता है, किसका जन्म होता है? हेलो एल्केन का, या फिर किसका होता है? हेलो एरीन का। आशा करता हूं बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल वर्ड्स में मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। चलो भाई, कॉमनली अगर हम बात करें हेलो एल्कीन को और हेलो एरीन्स को के कॉमन नेम्स भी होते हैं। ये तो एक IUPAC नेम है, ऑलराइट। किसी कंपाउंड को आपने हेलो एल्केन कहा, आपने इसे हेलो एल्केन कहा, आपने इसको हेलो एरीन कहा, भैया ये इनके आपके IUPAC रिकग्नाइज्ड नेम है। जहां तक हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड, ये हैं इनके कॉमन नेम्स। और कॉमन नेम्स क्या हैं? इनको एल्काइल हैलाइड के नाम से भी पहचाना जाता है, एल्काइल हैलाइड के नाम से इसको पहचानते हैं, और इसको एराइल हैलाइड के नाम से भी पहचानते हैं। सो कॉमन नेम है हेलो एल्केन का कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरीन का कॉमन नेम है एराइल हैलाइड, राइट, एराइल हैलाइड, ये इनके कॉमन नेम हैं। अब मान लो आपसे कोई कहता है कि भाई हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, आर एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल, जैसे कि इथाइल,
भैया एल्काइल ग्रुप के आगे हेलोजन लगा दो, एल्काइल ग्रुप के आगे हेलोजन लगा दो, बन गया एल्काइल हैलाइड। अब R आपका क्या है, CH3, R आपका क्या हो सकता है, C2H5, और X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, CH3 और Br मिथाइल ब्रोमाइड। क्या ये आपका मिथाइल क्लोराइड हो, या यहां पर आप मिथाइल ब्रोमाइड लिख लीजिए, बशर्ते आप अगर ब्रोमीन लगाते हैं। ये हेलो एल्केन है, ये भी आपका हेलो एल्केन है। तो हमने कहा ये IUPAC नेम है इस चैप्टर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये IUPAC नेम है। और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी कि हेलो एल्केन को और हेलो एरीन को अगर हम कहें साधारण सी भाषा में, कॉमन नेम्स में कहें तो क्या कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। एराइल ये लगाया आपने फिनाइल, दिस इज फिनाइल, और भैया बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन आप लगा दीजिए। अब आप जानते हैं एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये हमने मान लो Cl लगा दिया, ये हमने Cl लगा दिया। इस चैप्टर को दो नामों से पहचाना जाता है। या तो आप कह दीजिए भाई आज हमारा ऑर्गेनिक में चैप्टर शुरू हुआ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, या फिर आप कह दीजिए चैप्टर हमारा शुरू हुआ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, जहां पर हेलोजन एरोमेटिक ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, उन्हें एराइल हैलाइड्स कहा जाता है। हेलोजन इज अटैच डायरेक्टली टू द एरोमेटिक कंपाउंड, हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है और इन्हें एराइल हैलाइड के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब आगे। फटाफट आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप फटाफट इनको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और जितना मैं बताता चलता हूं लेक्चर के बाद आप अपने फेयर नोट्स खुद बनाएंगे। मैंने कई बार ये रिपीट किया है, ऑर्गेनिक का एक ही मूल मंत्र है, जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा कलम चलाई है, लिख लिख के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है इस सब्जेक्ट में, उस बच्चे की नॉलेज की गहराई उतनी ही ज़्यादा हुई है। चलो बढ़ते हैं आगे मेरे लाडलों। अब बढ़ते हैं अगली तरफ, और यहां से अब आता है आपका नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। पहले क्लासिफिकेशन, इनको किस किस तरीके से बांटा जाता है, कैसे कैसे इनको बांटा जाता है भाई। सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जैसे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बिहाफ पर कितने हेलोजन अटैच हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड, क्लियर, कितने हेलोजन्स अटैच हैं। आप देखिए यहां पर एक हेलोजन अटैच है, यहां पर दो हेलोजन अटैच है, यहां पर आपके तीन हेलोजन अटैच हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये हो गए मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स का मतलब सिंगल हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलो एल्केन के अंदर अगर एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है एल्केन से, क्लियर है, तो हम बोलेंगे मोनोहेलाइड्स, उनको मोनोहेलाइड्स कहा गया। मेरे लाडलो, अगर दो हेलोजन हैं तो डाईहेलाइड्स हम कहेंगे। रवि बेटे, आपके समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? पूरे अच्छे से ध्यान देना है, आपको भी केमिस्ट्री लर्न करनी है बहुत अच्छे तरीके से। कहते थे ना टीचर्स आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, अब आप मजे ले रहे हैं केमिस्ट्री के, तो आप भी ध्यान से गौर से देखते रहो। चलिए भाई, अब करते हैं आगे बात डाईहेलाइड्स। और डाईहेलाइड्स का मतलब है जब आपके एक से अधिक हेलोजन जुड़े हुए हों। यहां पर एक हेलोजन मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड का मतलब दो हेलोजन डायरेक्टली अटैच हैं। और अब आते हैं ट्राईहेलाइड्स या पॉलीहेलाइड्स। भैया पॉलीहेलाइड्स का मतलब होता है जब आपके हेलो एल्केन के अंदर मोर देन टू हेलोजन्स अटैच होते हैं।
जैसे कि यहां पर ये पॉलीहैलाइड्स का डायरेक्ट एग्जाम्पल आता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने क्लासिफिकेशन सिंपल सा हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब मेजरली पहले शुरू करते हैं डायहैलाइड्स। भैया 2 हैलोजन अटैच है, याद रखिएगा 2 हैलोजन। अब मान लो बेटे, अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से अटैच है, एडजेसेंट कार्बन से 2 हैलोजन अगर आपस में एडजेसेंट एटम से अटैच है, नेक्स्ट कार्बन से, एक इस पे एक इससे नेक्स्ट पे अटैच है, तो ऐसे डाईहैलाइड्स को जेमिनल डाईहैलाइड्स के नाम से पहचाना जाता है। इनको कहते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स। अर्थात जेमिनल डाईहैलाइड्स का मतलब है जब दो सेम हैलोजन एक के बराबर में जो एडजेसेंट कार्बन है उससे अटैच है। अब ऐसा भी तो बच्चों हो सकता है कि ये दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बन पे अटैच ना होके अगर सेम ही कार्बन पे अटैच हो जाएं, जैसे कि ये, इसको कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी, राइट। अब मान लो अगर ये हैलाइड कुछ ऐसा होता, या हेलोएल्केन ये कुछ ऐसा होता, अगर ऐसा होता, इसमें क्या है, अब भी आप देखेंगे यहां पर 2 हैलोजन, यहां पर 2 हैलोजन, दोनों डाईहैलाइड्स हुए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, यहां पर हैलोजन पड़ोस वाले कार्बन पे अटैच हैं और यहां पर जो हैलोजन है वो एक ही कार्बन पे अटैच हैं, सेम कार्बन पे। तो ऐसे डाईहैलाइड्स को जेमिनल डाईहैलाइड्स के नाम से पहचाना जाएगा। इनको जेमिनल डाईहैलाइड्स के नाम से पहचाना जाएगा। सो डाईहैलाइड्स कॉमनली 2 तरह के हो गए, विसिनल डाईहैलाइड्स एंड जेमिनल डाईहैलाइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको क्लासिफिकेशन डाईहैलाइड्स का बताया, डाईहैलाइड्स का क्लासिफिकेशन बताया। अब हम बताने वाले हैं बड़े डिटेल में इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, और वो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है मोनोहैलाइड्स का। मोनोहैलाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। आशा करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रब करते हैं। लाडलो, बड़े शालीनता के साथ, कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी, या हम ऐसे शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे कि मेरे लाडलो के किसी भी तरह का पॉइंट अनक्लियर्ड रह जाए। बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से एक एक पॉइंट में आपको समझाने वाला हूं। चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे यहां से क्लासिफिकेशन में, और डिटेल में पढ़ते हैं मोनोहैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स। बेटे जो हमारे मोनोहैलाइड्स होते हैं, पहला प्राइमरी अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है? मोनोहैलाइड्स ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मोनोहैलाइड, दूसरा डाईहैलाइड प्राइमरी हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी हैलाइड्स और तीसरा टर्शरी हैलाइड्स। यानी कि 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी और 3 डिग्री का मतलब टर्शरी। सो लाडलो मोनोहैलाइड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एग्जाम्पल लेके बात को समझते हैं। पहला देखिए, केमिस्ट्री 12th में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर मैं जो भी नाम लिख रहा हूं, चाहे वो मैंने विसिनल लिखा, जेमिनल लिखा, ये आपके कॉमन नोमेनक्लेचर है, कॉमन नेम्स हैं। ये आपके IUPAC नेम नहीं है। जैसे कि इसका IUPAC नेम तो ये हो जाएगा, क्लियर है? क्या हो जाएगा? इथाइलिन
या इथेन, इथेन 1,2 डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, क्लियर है, या 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो इथेन। बेटे ये जो नेम है, ये जो आपके नेम है, ये आपके IUPAC नेम है। हम जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं ये आपके कॉमन नोमेनक्लेचर हैं। 11th क्लास में आपको IUPAC नेम तो सिखा रखा है हमने, क्लियर है। यहां से जो बारी होती है, बारी आती है कि कॉमन नेम्स आप किस तरीके से देंगे। सो इस बात को अपने मन पे क्लैरिफाई करिएगा। और क्या क्लैरिफाई करना है, यहां हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉमन नोमेनक्लेचर का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, जैसे कि से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स, मतलब हम यहां पर नाम देंगे, कॉमन नेम्स देंगे। चलो भाई, प्राइमरी, प्राइमरी अर्थात 1 डिग्री, चलो नाम देते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, CH3, CH2, CH2 और Cl। भाई आप उस कार्बन को देखिए जिससे हेलोजन अटैच है। किस कार्बन पे ध्यान रखना है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन पे अपनी नजर बनाए रखनी है। और क्योंकि वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये नहीं सर ये तो 2 से जुड़ा हुआ है, ना ना बेटा, ये तो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है, क्या देखना है हमें, कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है बस उस कार्बन पे ध्यान रखना है। अब आगे आगे किस कार्बन पे, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। भाई यहां पर ये कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप प्राइमरी हैलाइड कहेंगे या आप इसको 1 डिग्री हैलाइड कहेंगे। आप इसको प्राइमरी हैलाइड कहेंगे या 1 डिग्री हैलाइड कहेंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि CH3 और ये CH, यहां आ जाएगा Cl, यहां आ जाएगा CH3। आप उस कार्बन पे फोकस करिए जिससे हेलोजन अटैच है, जिससे हेलोजन अटैच है। इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि वो डायरेक्टली एक इधर और एक इधर, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो ये आपका सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आप आइए नेक्स्ट, CH3, यहां पर है Cl, यहां CH3 और यहां CH3। अब आप उस कार्बन पे ध्यान देंगे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे फोकस करिए। ऑलराइट बेटा, केवल उस कार्बन पे फोकस करें आप। कौन से कार्बन पे, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि डायरेक्टली ये आपका 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, सो इसको बोलेंगे टर्शरी। ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, ये आपका सेकेंडरी हैलाइड है और ये आपका टर्शरी हैलाइड है। क्लियर। तो आपने जो फोकस किया, आपने उस कार्बन पे फोकस किया। कौन से कार्बन पे, जिस कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, देखिए नाम देने हैं कुछ इस प्रकार, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की बात हो रही है, कैसे कॉमन नेम देना होता है भाई। 3 कार्बन हैं, 1, 2, 3, सीधा बोल दो प्रोपाइल। क्या बोलोगे बेटा, प्रोपाइल। 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप अटैच है, प्रोपाइल, और आगे क्लोरीन है, क्लोराइड, तो आप इसे कहोगे प्रोपाइल क्लोराइड। यहां पर भी आप देखो 1, 2, 3, ओवरऑल देखो, ओवरऑल कार्बन देखो। यहां IUPAC नेम नहीं, यहां जो चर्चा चल रही है, यहां जो बात चल रही है वो आपके कॉमन नेम की बात हो रही है। तो कॉमन नेम में टोटल कार्बन काउंट किया करते हैं। यहां पर आपके 3 कार्बन हैं, सीधा कहो भैया प्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो कह दो प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड नाम कैसे देना है, यहां पर भी आप देखिए। अब टोटल कार्बन देखिए, टोटल कार्बन 1, 2, 3, 4, टोटल कार्बन देखने हैं। 4 कार्बन है,
भाई आपने इसको कहा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या कहा आपने, ब्यूटाइल, और क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो क्या बोलने वाले हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑल राइट, लेकिन जो प्राइमरी होता है उसे तो एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 डिग्री है। जो आपका सेकेंडरी होता है उसके नाम से पहले सेक लगा दीजिए, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। सो जो सेकेंडरी होता है, जो 2 डिग्री होता है, उसके नाम से पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए सेक, उसके नाम से पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए सेक। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। जो 3 डिग्री होता है उसके नाम से पहले प्रीफिक्स लगा दीजिए टर, तो आप यहां पर नाम देने वाले हैं दैट इज टर्शरी, इसको नाम देंगे टर्शरी, और आगे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑल राइट बेटा, यहां पर आपने इस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम के नाम भी लर्न हो गए, कैसे क्लासिफिकेशन करना है ये भी अच्छे से लर्न हो गया होगा, और साथ के साथ नाम भी कैसे देने हैं ये भी आपके क्लियर हो गया। आगे बढ़ने से पहले हल्का सा रिपीटेशन करता हूं, क्या है, उस कार्बन पे अपना ध्यान रखना है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब वो कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो आप उसको कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, प्रोपाइल, आप उसको कहने वाले हैं 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी हैलाइड आप उसको कहने वाले हैं। और अगर जिस कार्बन से आप हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वही कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो आप सेकेंडरी कहने वाले हैं, और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसका आप टर्शरी हैलाइड वो बनता है, और उसके नाम से पहले टर्शरी आप लगा देंगे। चलो अब सीखते हैं किस प्रकार नाम देने हैं। देखो बेटे, अब यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। आप फटाफट तैयार हो जाओ, कॉपी पेंसिल लेके फटाफट नाम देने की कोशिश करो। चलो भाई, नेम द फॉलोइंग, नेम भी देना है एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग। नाम और क्लासीफाई दोनों कार्य आपने करने हैं। चलो भाई, पहला यहां से है आपका CH3 CH2 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 और ये Br, पहला। दूसरा आपको नाम देना है इसका, दूसरा आपने नाम देना है इसका, और तीसरा आपने नाम देना है भैया इसका। ऑल राइट, नाम भी देना है और क्लासिफाई भी करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करिए भैया, ये रहा कार्बन जिस पे ध्यान देना है। कौन से कार्बन पे ध्यान देना है, उस कार्बन पे जिससे हेलोजन अटैच है, जिससे हेलोजन अटैच है। वेरी गुड, इशारा समझ गए, साथ के साथ कमेंट सेक्शन पर भी एक्टिव हो गए। वेरी गुड। इसको क्या बोलने वाले हैं, ये तो आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, और ये आपका टर्शरी है, ये आपका टर्शरी है। अब सवाल आया, प्राइमरी के तो नाम के आगे कुछ नहीं लगाना है, सेकेंडरी में आप सेक लगाएंगे एज अ प्रीफिक्स, और टर्शरी में आप टर लगाने वाले हैं। कैसे देखते हैं। टोटल कार्बन 5 के लिए आप कहोगे पेंटाइल, पेंटाइल, आगे Br है तो बोलेंगे पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया ये, पेंटाइल ब्रोमाइड। यहां पर भी 1 2 3 4 और 5 आप बोलेंगे पेंटाइल, और भैया Br है तो बोलेंगे ब्रोमाइड, पेंटाइल ब्रोमाइड। यहां पर भी 1 2 3 4 और 5 टोटल काउंट किया करते हैं, टोटल कार्बन काउंट किया करते हैं। भैया ये भी हो गया पेंटाइल, है ना लाडलो, ये भी हो गया पेंटाइल, और बोलेंगे Br है तो बोलेंगे ब्रोमाइड। प्राइमरी है एज इट इज छोड़ दो, सेकेंडरी है एज ए प्रीफिक्स सेक और लगा दीजिए, सेक और लगा दीजिए, और अगर टर्शरी है, अगर 3 डिग्री है तो एज अ प्रीफिक्स टर का इस्तेमाल हम करते हैं, यहां पर आप टर लगा दीजिए।
सो ये हुआ आपका प्राइमरी पेंटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड। मेरे लाडलो, इस प्रकार आप बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से, बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से आप इसका नाम दे सकते हैं। आगे बात आती है क्लासिफिकेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कितना प्यारा, कितनी अच्छी केमिस्ट्री, और इस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भूल जाओ कैसे केमिस्ट्री को भूला जाता है। अब तो पढ़ना है, फॉरएवर पढ़ना है, लर्न करना है, फॉरएवर के लिए लर्न करना है। अब पढ़ाई होगी फोन पर, जब साथ होंगे कैमरामैन यश चौहान के साथ अमित सर लाइव। ऑल राइट भाई, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें आप तक पहुंचाने में मेरे इस लाडले का, मेरे प्यारे बेटे का भी बहुत सहयोग है। तो जब भी मैं ये बोलता था बच्चों कि अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब साथ होंगे अमित सर लाइव, तो मेरा बेटा हमेशा ये कहता था, नहीं पापा, क्योंकि कैमरा पर्सन मैं हूं, कैमरे की सारी सेटिंग वो करता है, जिससे हम आपसे बातचीत कर पाते हैं, आपको ज्ञान दे पाते हैं। तो वो कहने लगा, नहीं, आज के बाद आप बोलोगे कि अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब साथ होंगे कैमरामैन यश चौहान के साथ होंगे अमित सर लाइव। थैंक यू यश। आप सब भी निकम्मो, आप भी यश को थैंक कर दीजिए। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और आपके लिए पूरा समर्पित है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब आता है क्लासिफिकेशन में। चलो भाई, अब आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको नाम देना है इनका, क्लासिफिकेशन भी करना है और नाम भी देना है। क्लियर? इसका नाम आप दे चुके हैं। दूसरा आया यहां पर CH3 और ये CH3, CH2 और Br। इसके बाद लास्ट में आता है ये, चलो भाई, आपको नेम एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग, आपको नाम भी देना है और क्लासिफिकेशन भी बताना है। भाई सबसे पहली बात 1 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है। यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, एक कार्बन। यहां पर भी आप अगर देखते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। राइट? यहां पर भी एक कार्बन से, यहां पर भी एक कार्बन से, और यहां पर भी एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सो नो डाउट ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। अब इसमें आप लोगों ने टोटल कार्बन 5 बोलेंगे, पेंटाइल ब्रोमाइड, ये भी पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा भाई। 5 कार्बन है और एक हेलोजन है, ये भी पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और मेरे लाडलो ये भी पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये भी आपका पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन अंतर है, अंतर क्या है? ये तो बड़ा सीधा सीधा है, अगर चेन भी ड्रॉ करने लगे तो सारे कार्बन एक ही चेन में आ जाएंगे। यहां पर अगर लेकिन आप मेन चेन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो एक कार्बन बाहर रह जाएगा, और यहां पर अगर आप मेन चेन ड्रॉ करते हैं तो यहां 2 कार्बन बाहर रह जाएंगे, 2 कार्बन बाहर रह जाएंगे। अगर सारे कार्बन एक ही चेन में आ जाते हैं, यह सबसे सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बड़ा नॉर्मल सा होता है, बड़ा नॉर्मल सा। इसीलिए इसके नाम से पहले लगाएंगे N। क्या लगाएंगे? N का मतलब नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। बेटा ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। सो नाम में भी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आना चाहिए। अब आईयूपीएससी ने क्या काम किया? आईयूपीएससी ने क्लासिफाई कर दिया प्राइमरी को। अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी। क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स। भैया अब प्राइमरी हैलाइड कितने तरह का होता है? अब तक ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी आपको पता लग गया, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है प्राइमरी है, और अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है सेकेंडरी है, और अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है डायरेक्टली अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शियरी कहते हैं। अब ये और अंदर चले जाओ, अब प्राइमरी भी कितने तरह का? पहला नॉर्मल, प्राइमरी के टाइप हैं ये, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स। क्या है ये बच्चों? क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन है? प्राइमरी हैलाइड्स का। कैसे करते हैं सीखते हैं, चलो हम और आप। भैया अगर एक कार्बन बाहर रह जाता है प्राइमरी में, अगर मेन चेन ड्रॉ करने पर एक कार्बन अगर बाहर रह जाता है तो उसको बोला जाता है आइसो। क्या बोला जाता है? आइसो। इसको आइसोपेंटाइल बोलेंगे। और अगर मेन चेन ड्रॉ करने पर अगर दो कार्बन बाहर रह जाते हैं तो उसको बोलते हैं नियो। सो ये आपका, मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटे? यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक होता है आइसो और एक होता है नियो। अब आप समझ जाओ, प्राइमरी हैलाइड तीन तरीके का होता है, 1 डिग्री हैलाइड तीन तरीके का होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। अगर सारे कार्बन मेन चेन में आ गए नॉर्मल है, अगर मेन चेन से एक कार्बन बाहर रह जाता है आइसो है, और अगर मेन चेन से दो कार्बन प्राइमरी के अगर बाहर रह जाते हैं तो नियो है। चलिए बात करते हैं। कई बार बच्चा ऐसे भी कंफ्यूजन में आ जाता है, सर यहां पर मेन चेन अगर ड्रॉ करते हैं, मेन चेन अगर ड्रॉ करते हैं, बड़े गौर से सुनना, कि सर यहां मेन चेन ड्रॉ करते हैं, दो कार्बन बाहर रह गए, क्या इसको नियो कह सकते हैं? अरे मेरे बेटे बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जरा गौर से सुनो। क्या है? प्राइमरी का टाइप है ये, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी। टर्शरी का टाइप नहीं है, सेकेंडरी का टाइप नहीं है ये जो टाइप है, हम नॉर्मल, आइसो और नियो जो ये नाम देते हैं, ये नाम हम प्राइमरी हैलाइड्स को देते हैं। इस प्रकार वाइंड अप करते हैं इस क्लासिफिकेशन को, ये बात कहकर, कौन सी बात कहकर? कि आपके जो हैलाइड्स हैं तीन तरीके के हैं, मोनोहैलाइड्स तीन तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और प्राइमरी फिर से तीन तरह का है, नॉर्मल, आइसो, नियो। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। देखिए, पेंटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड और नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। भैया सारे पेंटाइल ब्रोमाइड हैं, सारे के सारे पेंटाइल ब्रोमाइड हैं। सो देखो आप कितने 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 पेंटाइल ब्रोमाइड हमने बना दिए। आपसे क्वेश्चन आ जाए 12th क्लास में, अब पेंटाइल ब्रोमाइड, तो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नोट करते रहना साथ के साथ, मजा आएगा। ऑर्गेनिक में मजा आने वाला है आप लोगों का। और मैं ये कहता हूं कि भैया केमिस्ट्री में अगर कुछ एंजॉय करने लायक अगर कोई चीज है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमें तो पता नहीं, बहुत सारी तैयारियां हम लोगों को करनी पड़ती हैं जब हम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं। अगर तैयारी सबसे कम करनी पड़ती है तो ऑर्गेनिक की करने पड़ती है। भैया सीधा मार कर उठाओ,
बोर्ड पे चले जाओ, बस अपना पढ़ाना शुरू करो। हम खुद एंजॉय करते हैं इसको पढ़ाते वक्त। इसीलिए अब तक केमिस्ट्री समझ में आई या नहीं आई, मतलब पिछली साल की बात कर रहा हूं, जहां भी आपका संरक्षण रहा हो, या बहुत अच्छी समझ में आई, मैं अपने विषय में तो बिल्कुल पूर्णतः बता देता हूं, एक एक शब्द क्लियरली करके अपने लाडलों के दिमाग में डाला जाएगा। चलो बेटे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लासिफिकेशन में, दैट इज अब क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पार्ट आता है विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स, इसके बाद आता है एलाइल हैलाइड्स, और तीसरा आता है बेंजाइल हैलाइड्स। सो हैलाइड का फिर से क्लासिफिकेशन और बढ़ाया जा रहा है, क्लियर है? बेंजाइल हैलाइड्स। यहां पर हम हैलाइड्स को और 3 तरीके से, मतलब एल्काइल हैलाइड्स को, मतलब हेलो एल्केन्स को और आगे क्लासिफाई करते हैं। देखिए, विनाइल हैलाइड का मतलब होता है अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच होता है, when the halogen is attached to डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसको किताबों में ये भी कहते हैं भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हेलोजन अटैच होता है, ये किताबें कहती हैं, तो ऐसे हैलाइड को विनाइल हैलाइड के रूप में पहचाना जाता है। मैं ये कहता हूं इतना बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत ही नहीं है। लर्न कर लेते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो साधारण सी बात ये कहिए, क्या कहना है भाई, डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो उसे विनाइल हैलाइड के नाम से पहचाना जाता है। कैसे? जैसे कि यहां पर मेरे पास CH2 और ये CH और यहां लगा दीजिए Br, भैया इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या हो गया बेटा? विनाइल ब्रोमाइड, दैट्स ऑल। आपसे पूछते हैं, मान लो मेरे पास ये है यहां पर कोई, ये है यहां पर, क्लियर? और यहां पर अगर मैं Br लगा दूं, मुझे इस बात पर नहीं देखना ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। आप लोगों से मेरा सवाल बनता है, अपना फोकस करिए मेन टारगेट पर। मेन टारगेट क्या है? ये डबली बॉन्डेड कार्बन है और इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, तो इसको भी विनाइल हैलाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है, डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ऐसे हैलाइड को कॉमन नेम में विनाइल के रूप में पहचाना जाता है, क्लियर है? और इनको विनाइल हैलाइड्स कहा जाता है। बढ़ते हैं एलाइल हैलाइड्स की तरफ। मेरे लाडलो, जहां तक बात करते हैं एलाइल हैलाइड्स की, एलाइल का मतलब होता है ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है CH2, डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन को एलाइल कहा जाता है, इस कार्बन को एलाइल। यानी कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको हम एलाइल कहते हैं। और अगर उस कार्बन से हेलोजन जुड़ जाए, बन गया एलाइल हैलाइड। यहां पर है आपका, ये रहा CH2 और इससे आप हेलोजन जोड़ दीजिए, भैया ये आपका हेलोजन जुड़ गया एलाइल कार्बन से, और अगर एलाइल कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको कहा जाएगा एलाइल हैलाइड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां मैं Br लगा दूं, भैया ये हो गया आपका एलाइल कार्बन, दिस इज एलाइल कार्बन। उससे Br लग गया, बन गया, क्या बन गया? ये एलाइल हैलाइड बन गया। इसको नाम क्या दिया जाएगा? एलाइल ब्रोमाइड। अगर Cl लगा हुआ होता तो हम बोलते एलाइल क्लोराइड, Br लगा हुआ है एलाइल ब्रोमाइड, क्लियर है? चलो यहां बताओ, सारे के सारे बड़े प्यार से MCQs में पूछ लेते हैं, कई बार MCQs में कई बार पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन आता है? ये आता है कि भाई बताओ, ये बताओ, ये वाला जो हैलाइड है
ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। गौर से देखिए, घबराया नहीं करते, साधारण से शब्दों को समझो और उन पे अमल करो बस। एलाइल हैलाइड, एलाइल का मतलब ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, और आपको कहा गया है डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है इसको बोलेंगे एलाइल कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन है, क्लियर है, ये एलाइलिक कार्बन है, और आप जानते हैं एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये बनेगा एलाइल ब्रोमाइड। यानी कि ये भी एक एलाइल का बहुत सुंदर जीता जागता उदाहरण होता है। क्लियर। चलते हैं क्लासिफिकेशन के लास्ट कैटेगरी की तरफ। लास्ट कैटेगरी है बेंजीन वाली, यानी कि एरोमेटिक्स की तरफ हम थोड़ा सा चल रहे हैं। भैया बेंजाइल हैलाइड्स, बेंजीन से बेंजाइल, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। बेंज यानी कि बेंजीन तो होगा ही। बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन अपने आप बना लो। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और अगर बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है बोलेंगे बेंजाइल। ये हेलोजन जुड़ गया, बन गया बेंजाइल हैलाइड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। आपसे पूछते हैं भाई बताओ क्या ये बेंजाइलिक होगा या नहीं होगा, आपसे पूछते हैं। मेरे लाडलो, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन है। अब उस कार्बन से आपके हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये बिल्कुल बेंजाइलिक के रूप में माना जाएगा। यहां पर मान लो मैं CH3 लगा देता हूं, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन ये है, और क्योंकि इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। और बेंजाइलिक में भी 2 डिग्री बेंजाइल है, इट इज 2 डिग्री बेंजाइल क्लोराइड। इस प्रकार अभी हमने आगे बढ़ने से पहले 2-3 नाम और पढ़े। पहला विनाइल हैलाइड, दूसरा एलाइल हैलाइड, और तीसरा बेंजाइल हैलाइड। एलाइल डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइल होता है, उस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, एलाइल हैलाइड बोला जाएगा। विनाइल हैलाइड डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है एलाइल विनाइल बोला जाएगा। और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक होता है, और अगर उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसको बेंजाइल बोलेंगे और बेंजाइल हैलाइड की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। बढ़ते हैं आगे और उसके बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज पार्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? सुनिए। अब आपसे कहें भाई एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, इसका मतलब है सीधा एरोमेटिक रिंग से, सीधा बेंजीन से, सीधा बेंजीन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है। एराइल हैलाइड्स पहले भी बता चुके हैं क्या हैं आपके। अगर एरोमेटिक ग्रुप से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये एरोमेटिक ग्रुप रहा और इससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको एराइल हैलाइड कहा जाएगा। लास्ट टाइप, और लास्ट टाइप आता है अर एल्काइल हैलाइड्स, अर एल्काइल हैलाइड्स। बस अर एल्काइल हैलाइड्स में बढ़ते हैं किस प्रकार। AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, ये सीधा एल्काइल और उसके बाद हैलाइड, मतलब पहले एरोमेटिक रिंग बनाओ, उसके बाद उसके ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ और फिर उस पर हेलोजन लगा दो, फिर उस पर हेलोजन लगा दो, बन गया एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड। या आप इसको ये भी कह सकते हो, जब हेलोजन बेंजीन से अटैच जो साइड चेन है, ये बेंजीन है, उससे ये साइड चेन जुड़ी हुई है, बेंजीन के ऊपर साइड चेन, और उस साइड चेन पर अगर हेलोजन लग जाता है तो उसको एराइल एल्काइल
हैलाइड के नाम से पहचाना जाता है। आपके मन में एक सवाल और हो सकता है, क्या सर जो बेंजाइल ब्रोमाइड है और एल्काइल हैलाइड है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है भाई। ये एरोमेटिक है, ऊपर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उससे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप बेंजाइल ब्रोमाइड को आप एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड के नाम से पहचान सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब तक के पढ़ाए हुए का हल्का सा रिकैप और उसके बाद एक्सरसाइज का काउंटडाउन शुरू करेंगे आज का। देखिए, शुरू करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट आपको क्या पढ़ाया अभी तक? अभी तक आपको पहले पार्ट में पढ़ाया दैट इज हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की डेफिनेशन क्या होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स फ्रॉम एल्केन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजीन, ये इसकी डेफिनेशन है। आप कॉमन नेम में ये भी कह सकते हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरीन का कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड हम क्या कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप से हेलोजन लगा दो, एराइल ग्रुप से हेलोजन लगा दो, बन गए एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन में मोनो, डाई और पॉली हैलाइड्स। अब एक हेलोजन अटैच, मोनो हैलाइड्स, दो हेलोजन अटैच हैं, डाई हैलाइड्स, तीन हेलोजन अटैच हैं, पॉली हैलाइड्स। अब मोनो हैलाइड्स आपके तीन तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद आपको बताया 1 डिग्री कार्बन फिर तीन तरह का, नॉर्मल, आइसो और नियो। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आता है नेक्स्ट पार्ट। फिर आपको बताया विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। डबली बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, विनाइल। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइल होता है, अगर उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो एलाइल। और अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, जिसको बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है, अगर उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बेंजाइल हैलाइड कहा जाता है। लास्ट में आपको अरे एल्काइल हैलाइड बताया। एरोमेटिक से जुड़ी हुई जो साइड चेन है, अगर उससे हेलोजन जुड़ जाता है तो उसको अर एल्काइल हैलाइड के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम इसे रब करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितना पढ़ाया है उसको समराइज करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, फेयर नोट्स बनाएंगे और केमिस्ट्री बड़े प्यार से को सही, हमारा जो ये नारा है इसको सही, बिल्कुल सटीक साबित करेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज पार्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड्स। अब आपको इनमें यह बताना है कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। भाई सबसे पहले सिंपल सिंपल की तरफ चलते हैं और हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। भाई यहां पर इस कार्बन पे फोकस करिए जिससे हेलोजन अटैच है, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। अब होमवर्क रहेगा, आपको इसका नाम लिखना है कॉमन नेम। क्या लिखना है? कॉमन नेम। चलो भाई, ये कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। अब घर पे आप ये भी बताने वाले हो, जब आप इसके लेक्चर के बाद में नाम लिखोगे कि इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि प्राइमरी आपको बताया गया 3 तरह का होता है, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये भी नाम देना है कि ये नॉर्मल है, सेकेंडरी नॉर्मल है, आइसो है या नियो है। यहां पर प्राइमरी में ये भी बताना है आपको कि प्राइमरी 3 तरह का होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस कार्बन, ये वो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी का टाइप हो जाएगा। अब ध्यान से, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है हेलोजन, विनाइल की कैटेगरी के अंदर आएगा, विनाइल की कैटेगरी के अंदर आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट कार्बन, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, इसे एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। और ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजीन से नेक्स्ट,
सो इसको बेंजाइलिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये एलाइलिक, ये रखा जाएगा बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है 11th क्लास पर बेस्ड होता है। भैया एंड, बेंट और जॉइंट ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब आपको इस कार्बन पे फोकस करना है। ये कार्बन है, एंड, बेंट और जॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, ये कार्बन है, ये इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये इस कार्बन से बॉन्डेड है। आगे बढ़ेंगे, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को आप फोकस करिए, ये कोड की फॉर्म में दिया हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले हमने डिकोड किया। एंड और जॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए इसको 2 डिग्री अर्थात सेकेंडरी के नाम से पहचाना जाएगा। आप चाहेंगे घर पे फिर इसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे। कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया CH3, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां H लगाओगे। यहां पर आप 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां पर H लगाओगे। 11वीं क्लास में जैसे आपको सिखाया हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी बच्चे को, मेरा फोन नंबर ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है। तुरंत लेक्चर के आधे घंटे बाद तक जैसा मर्जी जो मर्जी आप चाहे डाउट पूछें, आपको रिप्लाई तुरंत होगी। इसके बाद ये इसको डिकोड करते हैं। पहले ये सारे कार्बन हैं भैया, ये कार्बन है, उससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर और यहां पर है हैलोजन। अब इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका 3 डिग्री। और अगर डिकोड करते हैं तो H3, यहां पर आप H3 लगाइए, यहां पर आप H3 लगाइए। क्लियर है? अब इसका नाम आपको देना है, इसका नाम आपको देना है। मेरे लाडलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबका खुले मन खुले दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, यदि अभी भी वो केमिस्ट्री को लेकर निराश हैं और अभी भी उनका माइंड अगर स्थिर नहीं हुआ है कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से ज्वाइन करें, अब उन्हें डिले मत कराइए और उनको सीधा कहिए कि अमित सर की लाइव क्लास ज्वाइन करें। और जैसे सुख और प्रसन्नता का और कॉन्फिडेंस की अनुभूति आपको हो रही है, उन सबको भी कराइए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑर्गेनिक दे दनादन।